बावजूद जब खुलेआम गोलियां चलती हैं तो सवाल सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि सत्ता की सोच पर भी उठते हैं। मेरठ से आई ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। दिन दहाड़े सरकारी दफ्तर में नगर निगम डिपो के भीतर हाथ में पिस्तौल थामे खड़ा है वार्ड नंबर 18 का पार्षद रविंद्र। बताया जा रहा है कि सिर्फ इसीलिए बौखलाए हुए थे ये क्योंकि एक कूड़ा गाड़ी उनके वार्ड में नहीं पहुंची थी और गुस्से में उन्होंने कर दी ताबड़तोड़ फायरिंग। नाव देखा नहीं ताव, एक सफाई कर्मी को गोली लगी और वो लहूलुहान जमीन पर जा गिरा। चारों तरफ अफरा तफरी से मच गई। फिर जो हुआ उसने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया। इस घटना से बुरी तरह भड़के नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिनका आक्रोश अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंज रहा है। उन्होंने इस हमले को लोकतंत्र पर नहीं बल्कि सीधे गरीब, दलित और मजदूर के हक पर हमला बताया। उन्होंने योगी सरकार को खुली चुनौती दी कि सत्ता की गुंडाई अब नहीं चलेगी। चंद्रशेखर की मांग है कि आरोपी पार्षद पर हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा और SC/ST एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो और पीड़ित को तुरंत सरकारी खर्च पर इलाज व आर्थिक मदद दी जाए। तो उधर बीजेपी अपने पार्षद से पल्ला झाड़ती हुई नजर आई है। कहा गया है कि पार्टी से पहले ही वो निकाल दिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर पार्टी से निकाले जा चुके हैं तो सत्ता की धौंस और बंदूक की ताकत अब तक इनके पास क्यों थी? घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने पार्षद को दबोच लिया और जमकर पीटा और दोनों ही अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अब निगाहें सिर्फ अस्पताल पर नहीं बल्कि लखनऊ की कुर्सियों पर टिकी है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आखिरकार इस घटना पर क्या जवाब देंगे या नहीं? क्या वो अभी इस घटना को स्थानीय विवाद बताकर टालने की कोशिश कर रहे हैं? साथ ही आपको बताएं कि चंद्रशेखर आजाद ने इस सफाई कर्मी के पक्ष में अपने ट्विटर हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। उनका कहना है कि इसमें इस दलित को न्याय मिलना चाहिए। साथ ही आपको बताते चलें कि एक दलित सफाई कर्मी को गोली मारने की घटना पर सख्त कदम उठाकर न्याय दिलवाने की भी उन्होंने मांग कर दी है। आपका क्या मानना है? क्या चंद्रशेखर आजाद की ये फायर अपील सत्ता के कानों तक पहुंचेगी या फिर आवाज भी बाकी आवाजों की तरह ही दबा दी जाएगी? आप क्या मानते हैं? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।